आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय पहले से लेके 3 पद तक। जी। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जी, मेरे प्रिय, मूसा जो थे वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे और चराते चराते वो परमेश्वर के पर्वत पे पहुंचते हैं। और जब वहां पे पहुंचता है तो वो एक बड़ी स्ट्रेंज साइट को देखता है, एक बड़ी हैरान करने वाली चीज को देखता है। और वो कुछ यूं देखता है कि एक झाड़ी है जिसमें आग लगी हुई, वो जल तो रही है पर जल करके खत्म नहीं हो रही है, वो जल नहीं रही है। बड़ा हैरान होता है उस साइट को देख करके कि ये कैसे संभव है कि झाड़ी में आग लगी हुई है लेकिन झाड़ी जल के खत्म नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग भी बड़े हैरान होते हैं परमेश्वर की बातों को सुन करके। कई बार हम भी बड़े हैरान होते हैं परमेश्वर की चीजों को देख करके, और हमें लगता है क्या वाकई हमारी चीजें बदल सकती हैं, क्या वाकई हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन आ सकता है। हम तो इतने गड्ढे में हैं, क्या वाकई हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम तो इतने कर्जे में, क्या वाकई हम इन तमाम बातों से बाहर निकल सकते हैं। हम तो इतने ज्यादा बीमार हैं, क्या वाकई हमारी चीजें बदल सकती। कई बार हम भी बड़े हैरान होते हैं अपनी चीजों को देख करके। क्या हमारा पति बदल सकता है, क्या हमारी पत्नी बदल सकती है, क्या हमारे माँ बाप में परिवर्तन आ सकता है, क्या हमारे बच्चे ठीक हो सकते हैं, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारे रिश्ते, हमारे फाइनेंसेस, हमारी चीजें, क्या हम इसमें परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। कई बार हम हैरान होते हैं, कई बार हम अचंभित होते हैं, कई बार हम सोचते हैं क्या वाकई में हम इस परिवर्तन को अपनी जिंदगी में अनुभव करने पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर है और सारी चीजों के ऊपर उसका कुल इख्तियार है। सारी चीजों के ऊपर वो राज करता है, सारी चीजें उसी ने बनाई हैं, सारी चीजें उसके हाथ में है और सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर का कुल इख्तियार है। अगर उसने ऐसा फैसला किया है कि झाड़ी जलेगी तो पर वो जलने नहीं पाएगी, सो ऐसा ही होगा। अगर उसने फैसला किया है कि लाल समुद्र 2 भागों में हो जाएगा और सूखा मार्ग उसके बीच में से निकल आएगा और मेरे लोग इधर से उधर आराम से उसके ऊपर से चल के निकल जाएंगे, सो वो ऐसा ही होगा। अगर उसने फैसला किया है कि पत्थर में से जल की धाराएं बहने पाए, सो पत्थर में से जल जो है वो निकल करके आ जाएगा। मेरे प्रिय, अगर उसने तय किया है कि लाजर कब्र से बाहर आने पाए, सो लाजर कब्र में रहने नहीं पाएगा, वो वहां से बाहर आ जाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीजें आपको हैरान ना करे, चीजें आपको हैरान ना करे। जब आप परमेश्वर के साथ चले, लेट नथिंग सरप्राइज यू। चीजें आपको हैरान ना करे, चीजें आपको अचंभित नहीं करे। आप विश्वास में खड़े होने पाए और आप कहने पाए, यस, मेरा परमेश्वर राज करता है और सब कुछ उसके लिए संभव है और उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरा प्रिय, चीज आपको हैरान ना करने पाए। मुझे बर्तमई बहुत अच्छा लगता है, मुझे बर्तमई की बातें बहुत अच्छी लगती है। जब यीशु ने बर्तमई से पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, सो बर्तमई ये कहने लगा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने पाऊं, प्रभु मैं चाहता हूं कि ये देखने पाऊं। उसने ऐसा नहीं सोचा कि ये चीज तो नामुमकिन है और ये चीज तो हो ही नहीं सकती और ये तो कभी ऐसा होता ही नहीं है, अंधे तो कभी देखते नहीं है, तो मैं तो कभी नहीं देखने पाऊंगा। नहीं, वो परमेश्वर के सामने खड़ा था, उसको पूरा विश्वास था कि ये सामर्थी परमेश्वर है और सारी चीजें इसके कुल इख्तियार में। अगर परमेश्वर चाहेगा सो मैं जरूर से देखने पाऊंगा, अगर परमेश्वर चाहेगा सो मैं जरूर से देखने पाऊंगा। और वो प्रभु के पास में आता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय, चीजें आपको हैरान ना करें, चीजें आपको हैरान ना करें। परमेश्वर के साथ जब आप जीवन में चले तो चीजें आपको हैरान नहीं करें, होने पाए कि आप विश्वास करने पाए। नहीं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप कर सकते, मैं विश्वास करता हूं कि आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने अंदर इस प्रकार के विश्वास को रखेंगे, मेरे प्रिय, गोलियत को देख के आप डरेंगे नहीं, गोलियत को देख के आप घबराएंगे नहीं और आप जाएंगे पूरे हियाव के साथ में और आप कहेंगे परमेश्वर मेरे साथ में और विजय मेरे जीवन का हिस्सा, परमेश्वर मेरे साथ में और विजय मेरे जीवन का हिस्सा। जब आप यरीहो की दीवारों को देखेंगे आप विश्वास करेंगे, यस
ये ढह जाएंगी। आप विश्वास करेंगे ये से ढह जाएंगी। परमेश्वर मेरे साथ में, और परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर कुल इख्तियार को रखने वाला परमेश्वर, और वो मेरे साथ में है और उसके साथ में सब कुछ संभव है। उसके साथ में सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय, चीजें आपको हैरान ना करें, चीजें आपको सरप्राइज न करें, पर आप विश्वास में परमेश्वर के साथ में चलने पाए। वो आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जबकि हमारे जीवनों में आप बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को आने देते हैं जो कि पिता परमेश्वर हमें विशेष निर्णयों की ओर लेकर जाती है। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हमारे लोग वहां पर हैरान होने की बजाय उस महत्वपूर्ण मोड़ पे, उस महत्वपूर्ण कदमों में, फैसले लेने की जगहों में पिता लोग वहां पे डिस्टर्ब होने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेस करने पाए, बढ़ने पाए, कोशिश करने पाए, सही फैसलों को लेने पाए, आपकी ओर ताकने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आप निरंतर हमारे जीवन में काम करने की इच्छा रखते हैं। हर पल आप चाहते हैं कि हम आपको सिंहासन पर देखें, हम देखें पिता कि आप कैसे हमारे जीवन में भलाई को प्रकट करना चाहते हैं। मदद करें सही विचारों को अपने मन में रखने के लिए। कोई जीवन के उतार चढ़ाव, कोई मोड़, कोई परिस्थिति हमें गलत फैसलों के लिए उकसाए नहीं, परंतु सही फैसलों को लेने के लिए मदद करने पाए। सहायता करें, हमारी बुद्धि और समझ को पिता खोल दे। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।